हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल पर ये हमारी तीसरी वीडियो है केमिस्ट्री की। फिजिक्स की सारी वीडियोज पढ़ चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो पहले जाकर उन वीडियोज को देख लें, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहाँ पर हमने पहला प्रकार लिख रखा है। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं देखिए आप, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अब हम सीखेंगे, आप सभी को जरा जरा से सब कुछ याद हो जाएंगी और सभी चीजें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की और आप भी कोशिश कीजिएगा समझने की। चलिए देखते हैं बेटा, पहले ही हमने डेफिनेशन लिख रखी है और आप इस डेफिनेशन को बस पढ़ने वाले हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। याद रखना बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। एकल पदार्थ का मतलब ये होगा एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, बहुत ज्यादा पदार्थ नहीं होंगे, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा अच्छा करके समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अमोनिया की अभिक्रिया, हम अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दें, HCl से करा दें तो बनेगा क्या, जरा देखिए। NH4Cl क्या बन जाएगा? NH4Cl क्या बन जाएगा? NH4Cl। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, NH3 और HCl, जरा ध्यान से देखो बेटा। H कितने हैं यहाँ पर? 3। H की H से अभिक्रिया साथ में मिल गए तो हो जाएगा बेटा NH4 और Cl। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी को कहते हैं एकल पदार्थ। एकल पदार्थ, खास कंडीशन ये है, इसके साथ में कोई और सह उत्पाद नहीं बनेगा। इसके साथ में कोई और सह उत्पाद नहीं बनेगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अमोनिया है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे। इससे नहीं समझ में आया हो तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसे मान ले रहे हैं बेटा, कार्बन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं और ऑक्सीजन को मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया O की फॉर्म में नहीं रखते, किसी फॉर्म में रखते हैं बेटा? O2 की फॉर्म में रखते हैं। और जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलके आता है? तो आता है CO2। ये बेटा कार्बन और ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। सारी चीजें समझ में आने लगी होंगी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर हमेशा एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन सभी याद रखनी है क्योंकि इसके बाद मैं आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं दूंगा और उसमें छाटने के लिए भी कहूँगा सभी के प्रकार, और वो अभिक्रियाएं आपको नाम लिख के लिए लानी पड़ेंगे और कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ ये वाली अभिक्रिया इस प्रकार की है, ठीक है। चलिए दूसरी एक अभिक्रिया और हम लिखते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर बेटा हो जाएगा अपना 2, 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हो जाएगा CO प्लस Cl2। नीचे की तरफ लिख दे रहा हूँ, CO प्लस Cl2। जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा इसका? CO Cl2। ठीक है बच्चों,
दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी सारी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको बस याद रखना है इसमें क्या होगा, एग्जामिनर कैसे देगा, या तो दे देगा डेफिनेशन, और अगर डेफिनेशन नहीं दी तो इस तरह से अभिक्रिया दे देगा और कहेगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको उसके सामने पहले देखना है, अगर संयोग हो रहा है यानी कि मिल रहे हैं दोनों और मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया होगी। अन्यथा की स्थिति में फिर वो दूसरी कोई अभिक्रिया होगी। अब इससे आगे पढ़ने वाले हम दूसरा, आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसे मिटा दे रहा हूं बेटा। ठीक है बच्चों, हमने दूसरा प्रकार लिख लिया है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर नए उत्पाद प्रदान करता है हमको। ठीक है, नए उत्पाद प्रदान करता है। देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं, एक बार में डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बाह्य कारकों के कारण छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। देखिए बाह्य कारक क्या होते हैं, पहले ये समझ लीजिए आप। ठीक है, पहले डेफिनेशन तो आपको याद ही हो जाएगी बेटा। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ बाह्य कारकों के कारण छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। उत्पाद किसे कहते हैं, जो तीर के हेड पर होते हैं। ठीक है, यानी जो किसी अभिक्रिया में बनकर आता है उसे उत्पाद कहते हैं, जिसके कारण बनता है उसे कहते हैं अभिकारक। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, हम बाह्य कारकों की बात कर लेना। बाह्य कारक कौन कौन से होंगे, जरा देखिए बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं। बाह्य कारक बेटा, आप इसे बाह्य कारक भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट या बाह्य प्रभाव। ठीक है बच्चों, अब हम जो है इसे लिखने वाले बाह्य कारक क्या क्या होते हैं। नंबर 1, एक तो आपका हो सकता है बेटा ऊष्मा के कारण भी हो सकती है। नंबर 2, विद्युत। नंबर 3, प्रकाश। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जो बाह्य किसी बाह्य प्रभाव से हो रही होंगी और एक पदार्थ एक से अधिक भागों में टूट रहा होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सब की सब कैसी होंगी, विद्युत अपघटन अभिक्रिया होंगी। अपघटन का अर्थ ही होता है बेटा टूटना, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, वियोजन का अर्थ होता है बिछड़ना। जब कोई यौगिक अपने ही तत्वों से कैसा हो जाता है, बिछड़ जाता है और नए उत्पाद प्रदान करता है, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वैसे भी आपको याद रहेगा, हिंदी में भी आपने बहुत पढ़ रखा होगा, वियोजन मानी बिछड़ना या दूर दूर हो जाना या टूट जाना। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा सभी को। बेटा बाह्य कारक ये होते हैं, जैसे विद्युत हो गई, प्रकाश हो गया और आपका हो गया ऊष्मा। इसके कारण से भी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो जो ऊष्मा के कारण होती है उन्हें ऊष्मीय विद्युत अपघटन कहा जाएगा। जो विद्युत के कारण टूटेंगे उन्हें कहा जाएगा उन्हें ऊष्मीय अपघटन कहा जाएगा, और जो विद्युत के कारण टूटेंगे उन्हें कहा जाएगा विद्युत अपघटन, और जो प्रकाश के कारण टूटेंगे उसे कहा जाएगा प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसमें कराना स्टार्ट करता हूँ बेटा। ऊष्मीय अपघटन, सबसे पहली कंडीशन नंबर 1 डालेंगे बेटा हम, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन। देखिए छोटी सी डेफिनेशन लिख लेंगे बेटा। जब एकल पदार्थ ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है। ऊष्मीय अपघटन कब होगा बेटा, जब ऊष्मा के कारण, ऐसा अपघटन जो ऊष्मा के कारण हो रहा होगा उसे हम बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाएगा, दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे करके समझ में आएगा, एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं एग्जांपल क्या है।
CaCO3। जब CaCO3 से यानी कैल्शियम कार्बोनेट से ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, और ये मैंने बेटा पहले ही बता रखा है कि जो भी टेम्परेचर है या ऊष्मा है उसको हम हमेशा तीर के ऊपर दिखाते हैं। जब स्ट्रक्चर समीकरण कराई थी आपको, ढांचा समीकरण कराई थी तब, ठीक है, उसमें सारी चीजें मैंने बता रखी हैं बच्चों। CaCO3 के कारण जब इसमें ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो बेटा Ca यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, CaO प्लस, यहाँ से बचता है, देखिए जरा ध्यान से, Ca आ गया, एक O आ गया, बचा क्या, यहाँ से C बचा, और यहाँ से O के कितने मॉलिक्यूल्स बचे आप, तो उसे लिख देंगे CaCO2, CaCO2, ठीक है। ये हो गया बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक ही यौगिक ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया कहेंगे हम ऊष्मीय अपघटन। क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन। और ये सब इसी के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सब इसी के प्रकार हैं, तो इसी के क्या है, ये सब उदाहरण है, ठीक है। फिर हम करेंगे बेटा वैद्युत अपघटन। एक और आपको करनी है, एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करनी है घर से, और कमेंट में लिखकर बताना जरूर है कि आपको कैसे समझ में आया या नहीं आया। एक अभिक्रिया आपके लिए दे रहे हैं, देखिए जरा, 2FeSO4 2FeSO4 प्लस इसमें जो भी आएगा वो आपको लिखना है, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा किसके कारण हो रही है, ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण। ये आपको HW होमवर्क में करना है, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। ठीक है, हमने दूसरी वाली भी लिख ली है बेटा। ये देखिए जरा, सेकंड नंबर पे क्या था हमारा, विद्युत अपघटन। मतलब ऐसी कोई भी अभिक्रिया जो विद्युत के कारण अपघटित हो जाए, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें क्या है, अपघटन किसके कारण हो रहा हो बेटा, विद्युत के कारण, ठीक है। जिसमें वियोजन या अपघटन एक ही बात है, विद्युत के कारण हो, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिख लिया बेटा, जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, जरा देखिए, विद्युत धारा, तो मैं खाली लिखूंगा यहाँ पर बेटा विद्युत, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, इसका अपघटन, नीचे लिख दो। अगर लिखना चाहो तो नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें ये पता पड़ जाएगा कि विद्युत के कारण हो रहा है। जरा देखिए बेटा, यहाँ पर आएगा 2H2 प्लस O2। देखिए यहाँ पर कितना था, H के 4 थे, तो H के 4 हैं, और O के कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, संतुलित है। दूसरी वाली आपको खुद करनी है, स्वयं करनी है। यहाँ पर लिख देंगे विद्युत, और यहाँ लिख देंगे अपघटन, और यहाँ लिख देंगे HW। ये होमवर्क है आपके लिए, कमेंट में लिख के बताएंगे ये अभिक्रिया कैसी होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बच्चों, तीसरी भी हमने लिख दी, जब वियोजन की क्रिया किसके द्वारा हो, प्रकाश के द्वारा हो। जब वियोजन या अपघटन की क्रिया किसके द्वारा हो बेटा, प्रकाश के द्वारा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन क्रिया, ठीक है, प्रकाश अपघटन क्रिया। जरा ध्यान से देखिए, अब हम इसे करेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है बेटा 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का हमें क्या करना है, 2 इसलिए लगाया बेटा क्योंकि Cl को हम Cl की फॉर्म में नहीं रखेंगे, Cl2 की फॉर्म में रखेंगे, तो यहाँ पर पहले 2 लगा रखा है, ठीक है। और ये किसके कारण होगी, सूर्य के प्रकाश के कारण। यहाँ भी लिख देना बेटा, सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है। जब कोई वियोजन की क्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ लिख देंगे हम किसके कारण हो रही है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहा है बेटा, अपघटन। एक पदार्थ अपने ही यौगिकों, अपने ही तत्वों में टूट जाता है। जरा देखिए बेटा, Ag है, क्या आएगा 2Ag प्लस, और ये जाएगा बेटा Cl2, 2Ag प्लस Cl2, सिल्वर और क्लोराइड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, अपघटन अभिक्रिया के। किसके एग्जाम्पल है, अपघटन अभिक्रिया के। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो समझाया हुआ है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप एक काम कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और समझाएं कि वो भी पढ़ें इसी से, ठीक है। और
10th क्लास आ गया है और पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, चलते हैं।